अचानक बढ़ी भारत की ताकत, टॉप 3 में पहुंचा इंडिया। वहीं डॉलर को लगा करारा झटका, रुपए का तगड़ा दम। 34 देशों ने मिलकर कर दिया खेल। भारत के साथ आने का हुआ ऐलान। अमेरिका क्यों हुआ हैरान? अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए। उसको लगा था कि भारत झुकेगा। भारत झुका नहीं, बल्कि अब भारत के हाथ में ऐसी ताकत आई है कि अमेरिका भी हैरान रह गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और कमजोर होता रहेगा, आगे कुछ नहीं होगा। मगर 34 देशों ने मिलकर अब बड़ा खेल कर दिया है, जिससे डॉलर को झटका लग सकता है और रुपए का दम पूरी दुनिया देखेगी। वहीं एक मामले में भारत टॉप 3 में पहुंच गया है। एशिया में पावर पलट चुकी है। क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दो ऐसी खबरें आई हैं जिनके बारे में आप जरूर सुनना और समझना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोग इस खबर का इंतजार भी कर रहे हों। दरअसल एक तरफ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी रक्षा ताकत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था बन चुकी है, और दूसरी तरफ डॉलर की खनक पर अब करारा प्रहार हुआ है। 34 देशों ने मिलकर भारत के साथ रुपए में व्यापार करने का फैसला कर लिया है। ये देश एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका, तमाम देश इसमें शामिल हैं, जो उन 34 देशों में आते हैं जो भारत के साथ अब रुपए में व्यापार करेंगे। वो तमाम लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए ये वाकई बड़ी खबर है। इससे न सिर्फ हमारा रुपया मजबूत होगा, बल्कि डॉलर के एकाधिकार पर भी ब्रेक लगेगा। कैसे, क्या कुछ खेल होगा, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ भारत की उस ताकत की जिसकी चर्चा अब जोरों पर है, या फिर कहूं कि चारों तरफ है, कि भारत अब टॉप 3 में पहुंच गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के रिनाउंड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी की, जिसमें उसने भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान दिया है। मतलब कि हम सब एशिया के अब थर्ड सबसे प्रभावशाली देशों में भारत शामिल है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि भारत की रक्षा क्षमता तेजी से बढ़ रही है। खासकर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक नई ऊंचाई दी। यह ऑपरेशन भारत की हालिया कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस को दिखाता है, जिससे एक्सपर्ट्स ने हमें ये रेटिंग दी है। इस इंडेक्स में 27 एशियाई देशों को रैंक किया गया है। इसमें 131 इंडिकेटर्स और 8 कैटेगरीज हैं, जैसे कि मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल इंपैक्ट, रेजिलियंस और फ्यूचर रिसोर्सेज। भारत का ओवरऑल स्कोर इसमें 40 रहा, और पहले हम मिडिल पावर थे, लेकिन अब मेजर पावर बन गए हैं। जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को हमने पीछे छोड़ दिया है। इसी में पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है। पाकिस्तान का भी जिक्र करना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने भी अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए अब हथियार खरीदने की होड़ मचा दी है। तो अब आप मतलब समझिए कि भारत ने अपने ऊपर काम किस तरीके से किया। इसी के दम पर आज हम यहां पहुंचे हैं कि अमेरिका और चीन के बाद डिफेंस सेक्टर में हमारा नाम है एशिया में। यह समझना जरूरी है कि ये रैंकिंग कैसे बनी। तो देखिए, इसमें डिफेंस स्पेंडिंग, आर्म्स फोर्सेस, वेपन्स, सिग्नेचर कैपेबिलिटीज और एशियन मिलिट्री पोस्चर्स को देखा जाता है। भारत ने अपना डिफेंस बजट कई गुना बढ़ाया है, आर्मी को मॉडर्नाइज किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम रियल टाइम में कितने सक्षम हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी भारत 9th रैंक पर आ गया है। खास बात तो यह है कि भारत अब अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी ओर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि आकर्षित करने वाला देश बन गया है। मगर खुशी की बात तो सिर्फ इतनी ही नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो अब तेजी से मजबूत हो रहा है, यानी कि तमाम वो देश जो भारत के साथ व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन रुपए में, ये स्टेप भारत को और मजबूत बना रहा है। दोस्तों, दरअसल दुनिया के कई देश डॉलर पर डिपेंडेंसी से
तंग दिखाई देने लगे थे। डॉलर में व्यापार करना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिर्फ अमेरिका के लिए होता है। वहीं टूटते हुए रुपए को देखकर भारत भी बेचैन हो रहा था। भारत लगातार ऐसी तमाम कोशिशें कई देशों के साथ मिलकर कर रहा था कि अगर व्यापार हो तो आपस में लेन देन रुपए में हो। इसके साथ अब भारत ने इन और देशों के साथ भी अपने व्यापार में को और साथ ही रुपए के लेन देन को बढ़ा दिया है। पहले भी भारत इस दिशा में मजबूती से काम कर रहा था और अब कह सकते हैं कि इसे कई गुना बढ़ाकर भारत अपने मिशन को या फिर अपने टारगेट को हासिल करने में जुट गया है। पहले जहां भारत केवल 18 देशों के साथ रुपए में कारोबार करता था, अब यही संख्या बढ़कर 34 देशों तक पहुंच गई है। यानी कि भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले से कहीं ज्यादा स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस मिल गई है। ये भारत के लिए आर्थिक स्थिति के तौर पर बेहद मजबूत स्थिति मानी जा रही है। साथ ही हम कह सकते हैं कि इससे रुपए की स्थिरता को भी मजबूती मिलने के संकेत हैं। यहाँ कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के इच्छुक हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये देश एशिया, यूरोप, अफ्रीका से हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, चीन, मिस्र, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव, मॉरिशियस, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, यूएई, युगांडा, यूके और यूएसए भी शामिल है। दोस्तों, इन देशों में भारतीय रुपए को अब सीधे स्वीकृति मिल गई है, यानी कि रुपए को स्वीकार कर लिया गया है, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस अब इजी हो जाएगा। इससे डॉलर के मुकाबले रुपया दम दिखा सकेगा। देखिए, जिस करेंसी में भी व्यापार किया जाता है वो ताकतवर होती चली जाती है अगर व्यापार उससे किया जाता रहे तो। सालों तक डॉलर से ही दुनिया ने व्यापार किया और डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत मुद्रा दुनिया में मानी गई, जिससे उस पर डिपेंडेंसी भी बढ़ी। लेकिन अब रुपए से भारत खेल करने की तैयारी करके बैठा है। यही खेल डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत भी कर सकता है। 34 देश अब भारत के साथ व्यापार तो कर ही रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये व्यापार रुपए के लेन देन के साथ होगा, यानी कि आने वाले समय में रुपया और चमकेगा। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से रुपए में व्यापार करने वाले देश बढ़ते जा रहे हैं, सच कहें तो कुछ भी फिर नामुमकिन नहीं है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि स्थानीय रुपए में व्यापार से क्या फायदा होता है। देखिए, किसी भी व्यापार में अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब कोई रुपया एक्सेप्ट करता है तो फिर आयात और निर्यात दोनों ही आसान भी होता है और साथ ही जिस मुद्रा में लेन देन किया जाता है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। श्रीलंका सिंचाई का एक्सपोर्ट हमें रुपए में होता है। इससे डॉलर के कन्वर्जन का खर्चा भी खत्म होता है और रिस्क भी कम होता है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इससे ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और रुपया भी बढ़ेगा। वाकई में भारत के लिए ये दोनों ही खबरें एक तरह से बेहतरीन और शानदार हैं। पहले हमने सैन्य क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अमेरिका, चीन के बाद खुद को तीसरे ताकतवर देश के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया। वहीं दूसरी तरफ 34 देशों के साथ व्यापार के साथ साथ हमने ये लेन देन रुपए में स्टैब्लिश किया। ये भी अपने आप में भारत की एक उपलब्धि के तौर पर ही एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ज्यादा अपडेट के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। लेकिन ये अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।